तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम इस पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। इस पावर सप्लाई में क्या है, जब हम इसमें 220 वोल्ट को इनपुट देते हैं और इसकी आउटपुट हमारी 12 वोल्ट निकलनी चाहिए, पर 12 वोल्ट की जगह यहाँ पर ये 2 या 3 वोल्ट निकल रहा है। और जो हमारी ये ग्रीन कलर की बत्ती है, इसमें यहाँ पर ये ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है, ये ब्लिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसकी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पर 220 वोल्ट जो हमने इनपुट देनी है, उनमें हम इसके वायरों को कनेक्ट करके और पावर सप्लाई देते हैं। तो जल्दी से हम इन वायरों को कनेक्ट कर लेते हैं और आपको एक बार इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये वायरों को कनेक्ट कर लिया है और इसमें यहाँ पर सप्लाई दे दी है। तो देखिए, हमारी ये ग्रीन कलर की बत्ती है, ये हमारी ब्लिंकिंग कर रही है। पर आपको पहले हम यहाँ पर मल्टीमीटर में हमने यहाँ पर 20 वोल्ट सेट करके डीसी में सेट कर लिया है। और आपको एक बार इसकी इनपुट आउटपुट दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर आउटपुट ये 3-3.5 वोल्ट दे रहा है, 3.68 दे रहा है, जो कि कम है, बहुत कम है। इसे 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट देनी चाहिए। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसे पावर सप्लाई को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इसके सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जल्दी से हम पेचकस की सहायता से इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ पर सर्किट है। और चलिए, अब हम इस सर्किट को भी इस पैनल के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने इस सर्किट को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। इस पर डस्ट है, तो जल्दी से हम इसको साफ़ कर देते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पर ब्रश की सहायता से इसकी धूल को साफ़ कर दिया है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर एक बार कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं और इसके कंपोनेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर ये MOV भी ठीक है। और अब हम इसके डायोडों को देखते हैं। एक बार डायोड चेक कर लेना चाहिए, पर पहले IC को देखते हैं, IC ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए, हमारे यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये हमारी ठीक है, क्योंकि इस पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। और देखिए, हम यहाँ पर इसे डायोड को एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कोई रीडिंग आ रही है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये डायोड भी हमारा ठीक है, इस पर रीडिंग आ रही है। और इस डायोड को भी देख लेते हैं एक बार, और ये डायोड भी हमारे यहाँ पर ठीक है। तो देखिए, हमारे हमको यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिखे हैं, जिनकी एक लेग यहाँ पर जंग खाने से टूटी हुई है। तो जल्दी से हम इसको यहाँ पर एक बार लगा लेते हैं। इसकी वजह से सप्लाई नहीं है, मतलब इसकी वजह से सप्लाई कट नहीं हुई है, पर हम इन रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं और इसकी प्रॉब्लम को हम बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम इन रेजिस्टेंसों की एक लेग को जल्दी से हम यहाँ पर लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इनकी रेजिस्टेंस की दोनों लेगों को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा लिया है। ये जंग की वजह से यहाँ पर टूट गई थी। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर पहले लगा दिया है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जिसकी एक लेग टूट गई। तो हमने यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंसों की एक लेग को दोबारा यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। तो एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। इसकी लाइट ब्लिंक करती है। देखिए, इसकी लाइट यहाँ पर अभी भी ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए, अब हम इसकी मेन प्रॉब्लम को बताते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, जो हमारे पर यहाँ पर ये प्रीसेट लगा हुआ है, कई बार हम जब इसकी प्रीसेट को यहाँ पर इसके एडजस्ट करके मतलब कई बार एडजस्ट कर देते हैं, तो ये प्रीसेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस प्रीसेट की एक बार हम जो ये प्रीसेट है, एक बार इसको हम यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस को चेक करके आपको दिखा देते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कम से कम 1.5 या 1 किलो ओम होनी चाहिए। तो देखिए, ये 18 किलो ओम की यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो हमारी ये प्रीसेट ख़राब है। ठीक है, हम इसी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं और इसमें नया प्रीसेट इंस्टॉल करेंगे। ये 102 का प्रीसेट है। ठीक है, एक बार आपको इसकी भी वैल्यू चेक करके दिखा देते हैं। इसकी हमारी 1 या 1.5 किलो ओम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी यहाँ पर प्रीसेट की वैल्यू 1.10 1.21 आ रही है, मतलब 1.10 आ रही है। ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रही है। तो मतलब ये हमारा नया प्रीसेट है, हम इसको यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो जल्दी से हम इस पुराने प्रीसेट को निकाल लेते हैं और इसमें नए प्रीसेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा पुराना प्रीसेट है, जो कि हमारा ख़राब हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस नए प्रीसेट को इंस्टॉल करेंगे, जो कि 102 का है। ठीक है, इसकी 102 वैल्यू है। ठीक है,
तो जल्दी से हम इस प्रीसेट को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, फिर आपको इसकी आउटपुट को चेक करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है और हमारे यहाँ पर प्रीसेट लग गया है। ठीक है, अब हम इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर वायर को भी कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसमें 220 वोल्ट को इनपुट देते, इसकी 220 वोल्ट इनपुट देते। देखिए हमारी यहाँ पर ग्रीन बत्ती है जो अच्छी तरह से ग्लो कर रही है, ब्लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। एक बार आपको मल्टीमीटर की सहायता से इसकी आउटपुट को भी चेक करवा देते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर को 220 मतलब 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेते हैं और इसकी आपको आउटपुट चेक करवाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 12.5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये सर्किट अच्छी तरह से काम कर रहा है। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ पर 12.5 वोल्ट यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है। तो हमारी ये पावर सप्लाई अब ठीक हो गई है।